Hey, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Siddesh, Aditya, Arnav, Gautam, हर्षवर्धन, मानव, समीक्षा, संस्कार, साइली, श्रावणी, सिद्धेश, ओके, तनया, वेदांत, विश्वदीप, वैशाली, कृष, श्रावणी and Vedant. Okay, मानव, and I hope you all are good. तो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग. अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया ना आप लोगों का? नो सर. तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया होगा. जस्ट कुछ शीट डिस्कशन वगैरह आई थिंक शीट सर ने सेंड नहीं किया है, तो उसका एक शीट आपको सेंड कर देते हैं, वो आप लोग सॉल्व कर लेना. नहीं सर, अभी थोड़ा बचा था, सर ने कहा था. अच्छा, अभी बचा हुआ है क्या थोड़ा? हाँ. ठीक, एक लेक्चर और देके वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना? हाँ. ठीक है. सो हम लोग पढ़ रहे थे सट्स कंटिन्यू करते हैं, फिनिश करते हैं. और एक टॉपिक और, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, वो आपको इनिशियल स्टार्टिंग लेक्चर्स में, मतलब लास्ट ईयर आई थिंक बताया था. उसी का थोड़ा और अप लेवल हम लोग उसको कवर करेंगे. ठीक है. सो सट्स में ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हो गए थे. लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो. नो डाउट सर. टेस्ट जो आया था ना हमारा लॉग का, तो उसमें एक क्वेश्चन में डाउट है. हाँ यार, टेस्ट का डिस्कशन भी रखना है हम लोगों को. एक्चुअली लास्ट वीक भी डिस्कशन था, आई थिंक केमिस्ट्री का क्लास हो गया था, और आज रखने वाले थे आज फिजिक्स का डिस्कशन. ठीक है. तो एक काम ये कर सकते हैं, जैसे अभी मैथ्स टेस्ट 1 हो गया था और क्यूमुलेटिव टेस्ट भी हो गया था, तो उसको एक बार वापस से आप गो थ्रू कर लेना. और कोई भी डाउट है तो आज इवनिंग को फिजिक्स के लेक्चर के बाद में, ठीक है, जिसको जो भी डाउट्स हैं वो सेम आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है आदित्य? हाँ. सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर सकते हो. 7 PM पे मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा. ठीक है. हाँ, तो कोई भी डाउट है तब डिस्कस हम लोग कर लेंगे. ठीक है. सो सर्ट्स में जो भी पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है बताओ, डिस्कस करते हैं पहले. नहीं. मेनली स्क्वायर रूट्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे आप क्रिएट करते हो परफेक्ट स्क्वायर. ये सब हो गया था. उसके बाद इसके बाद फिर जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ पे 2 के हैं 3 टर्म्स, तो यहाँ से क्लियरली हिंट मिलता है 2ab 2bc और 2ac का. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया. ओके, फिर दिस क्वेश्चन x is equal to 3 plus cube root of 3 plus 3 to the power 2 upon 3, or we can write 9 to the power 1 upon 3, यानी 9 cube root. Then find out the value of this expression. ये भी हो गया था. यहाँ पे using transposition take 3 on the left side यानी x minus 3, और क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब है तो दोनों साइड आप कर देते हो क्यूब. इसको एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन आपको वहां पे मिल जाता है. ठीक है. फिर ये क्वेश्चन भी हो गया था, जैसे 7 plus 4 root 3 cube root 7 minus 4 root 3 cube root, then find out the value of x cube minus 3x minus 12. तो लेट्स से ये एक्सप्रेशन है स्मॉल a, दिस एक्सप्रेशन इज स्मॉल b. So this is like x is equal to a plus b cube both side. X cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. a cube रूट का करते हो क्यूब, तो क्यूब रूट कैंसिल. 7 plus 4 root 3 plus 7 minus 4 root 3, 3ab, a to the power 1 upon 3 into b to the power 1 upon 3 can be written as ab to the power 1 upon 3. Like a plus b, a minus b, a square minus b square, 7 square is 49, 4 root 3 square is 40. 8. 49 minus 48 is 1, and 1 का क्यूब रूट b 1, और फिर a plus b को वापस से x. फिर ये एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन का डिमांड था वो मिल जाता है इजीली इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक a plus b plus c होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब. ऑब्जर्व ये करना होता है आपको यहाँ पे कि इन 3 नंबर्स का समेशन होना चाहिए दिस, एंड दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड प्लस थर्ड, एंड थर्ड प्लस फर्स्ट. ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए थे. और एक पॉइंट ये भी कि if a plus b plus c is equal to 0, then summation of their cubes is equal to 3 times their product. Reverse statement, if a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, then first possibility, either summation of all 3 numbers will be 0 या फिर all 3 numbers are equal.
करेक्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है दिस, ये एग्जाम्पल है। A is equal to 2014, B is equal to 1/1007, C is equal to half. Then find the value of the expression this expression A plus B plus C whole cube minus A plus B minus C whole cube minus A minus B plus C whole cube minus B plus C minus A whole cube। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। A is equal to 2014, B is equal to 1/1007, C is equal to 1/2, then find out the value of this expression। Who will explain this question? बोलो, कौन explain करने वाला है? सर मैं हाँ हर्ष बोलो। सर इसमें अगर हम जो बाकी के यानी लास्ट के 3 जो ब्रैकेट्स हैं उनका अगर सम करके देखें तो A plus B plus C के जितना आता है। बिल्कुल सही है। लेट से आप ये है स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r, इनका आप समेशन करोगे ना तो वैसे फील होता नहीं है, बट ये काफी इजीली समेशन निकल के आता है, और समेशन निकल के आता है जस्ट A plus B plus C। देखो b और माइनस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, देखो सिंपल सा है यार, ये आप समेशन चेक कर लो बस। तो a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट a plus b plus C। हाँ ठीक है। और जस्ट अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था यहाँ पर कि p प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और माइनस आर क्यूब, ये होता है 3 टाइम्स प्लस क्यू प्लस आर आर प्लस पी, यानी 2 के पेयर्स में समेशन, ऐसा। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स p प्लस क्यू इज 2a माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, 2a, q प्लस r इज 2c 2c एंड p प्लस r इज 2b, यानी ये हो गया अभी 24 टाइम्स a b c, a है दिस, b है दिस एंड c है दिस, दिस कैंसिल, फाइनल आंसर है जस्ट 24। तो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन था, बट आंसर काफी सिंपल है इसका, और आंसर है जस्ट 24। करेक्ट? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, x is equal to square root of
19 minus 8 root 3, then find out the value of the expression. This expression, x to the power 4 minus 6x cube minus 2x square plus 18x plus 23 upon x square minus 8x plus 15. देखते हैं ये कौन रिप्लाई करता है. Final answer is a constant like 2, 3, 5, 7 upon 5 ऐसा. मतलब मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ ये क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो. X is equal to square root of 19 minus 8 root 3, then find out the value of this expression. X to the power 4 minus 6x cube minus 2x square plus 18x plus 23 upon x square minus 8x plus 15. ये क्वेश्चन है. करो ट्राई. ये सब सेट्स में आता है. पहले तो ट्राई करो इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने का. करो, देखो अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं. X is equal to square root of 19 minus 8 root 3. This is perfect square of 4 minus root 3. 4 minus root को 3. करोगे आप ब्रेक 2 times 4 root 3 यानी 2 into 4 into root 3. 4 square 16, root 3 square 3, 16 plus 3 is 19. क्या लिखना चाहिए, root 3 minus 4 या 4 minus root 3? 4 minus root 3. 4 minus root 3 क्योंकि स्क्वायर रूट है. फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव. ऐसा करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेप बताओ. सर हम वो जो अभी इक्वेशन है ना वो डिवाइड करेंगे उससे मेथड से. मतलब इस फैक्ट x is equal to 4 minus root 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते है ना. आपको बताया था, याद है कि कभी भी कोई कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन या बड़ा टाइप का एक्सप्रेशन है तो काफी सारा पोर्शन जीरो के मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ. सर इसमें x को 4 की तरफ ले जाएंगे और रूट 3 को एक साइड पे Yes. और फिर स्क्वायर करके सिमिलर इक्वेशन आ जाती है डिनोमिनेटर. बिल्कुल. x minus 4 is equal to minus root 3. now squaring both sides, left side will be x square minus 8x plus plus 16 and right side 3. 3. ठीक है. नेक्स्ट बोलो. सर अभी दोनों साइड -1 करो तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 2 के बराबर आ जाएगा. x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. तो डिनोमिनेटर का वैल्यू तो आ गया बेटे. डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो. 2. 15 के लिए 2. डिनोमिनेटर तो काफी सिंपल सा नंबर है 2. नाउ कैलकुलेट न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब ऑलरेडी सिखाया हुआ है. न्यूमरेटर को एज अ ट्रीट करोगे डिविडेंड और उसको डिवाइड कर दो. तो जो रिमाइंडर होता है ना वही आंसर होता है. बताया ना हम लोग को. हाँ. रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है. स्टार्टिंग विथ x square x to the power 4 minus 8x cube plus 13
एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसिल, 8x क्यूब माइनस 6x क्यूब 2x cube 2x minus minus 15x square प्लस 18x 18x plus 23. नाउ डिवाइडेड बाई 2x plus 2x 2x. बिल्कुल, तो 2x से डिवाइड कर दो इसको ना, तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 26x. अब 0 फिर से साइन चेंज माइनस माइनस प्लस minus कैंसिल, 16x स्क्वायर माइनस 1 15x x square x cube माइनस 26x minus 8x प्लस 20 नाउ डिवाइडेड बाई 1. 1 और ये And- है अभी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30 13. साइन 10 remainder 10 10 रिमाइंडर ही आंसर होता है, क्योंकि डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस remainder ये है 0 0 इंटू दिस भी 0, रिमेनिंग है जस्ट 10, यानी इस चीज को माइंड में रख लो, ये जो रिमाइंडर होता है ना वही आंसर होता है इस एक्सप्रेशन का, या वैल्यू होती है। सो फाइनल आंसर 10/2 यानी कितना बोलो 5। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा था, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, बट आंसर काफी सिंपल स्वीट है इसका, और आंसर है जस्ट 5 देखो सर सर। हाँ बोलो। सर लेकिन इसमें तो यानी डिवाइडेंड सॉरी डिवाइजर और क्वोशिएंट कोई भी 0 नहीं आया ना, तो हमने रिमाइंडर को आंसर कैसे ले लिया? बेटा ये तो सर 0 लेकिन ये 0 लाया था ना। अच्छा हाँ ओके डिविडेंड इज दिस इनटू दिस प्लस दिस, लेकिन हो गया ये, समझ गए ना, हाँ समझ ये 0 0 इंटू दिस भी 0, रिमेनिंग है जस्ट 10, करेक्ट। हाँ तो देखो ये साइड्स में टाइप 1 और टाइप 2 बोल सकते हो। टाइप 1 के अंदर होता है बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन रहे थे। टाइप 2 में हम लोग ये क्वेश्चंस कंसीडर कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप दोनों साइड क्यूब वगैरह करते हो, समझ गए। ओके हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बुक्स में ऐसा टाइप्स करके लिखा रहता है, ये हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब हमारे कन्वीनियंस के लिए से। हमारे कन्वीनियंस के लिए, बाकी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये टाइप 3 कंसीडर कर लेते हैं इसको, आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी। एक क्वेश्चन अब ये सॉल्व, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कई बार बोला भी है, कि जैसे फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं ना, तो फैक्टर्स को कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाता कम है, होते हैं, ऐसे ही स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंक्रीज जैसे 2 इज इक्वल टू -2 होता है क्या, नहीं। बट इंसिडेंटली सपोज करो आप स्क्वायर करते हो तो 2 स्क्वायर भी 4 और -2 स्क्वायर इज आल्सो और 4, तो स्क्वायर करने के बाद जो सेम नहीं था ना वो सेम हो जाता है, समझ गए। हाँ तो सर, तो फिर क्रॉस चेक अवॉइड करना है क्या? अवॉइड नहीं करना है, मतलब ट्राई करना है अवॉइड करने का, बट हाँ कई बार अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो विदाउट स्क्वायर हाँ, के स्क्वायर करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, तो कई बार क्या है ऐसा थोड़ा सा अवॉइड नहीं कर सकते, करना पड़ता है। तो जब करना पड़ता है तो वापस से क्रॉस चेक जरूर करोगे तुम्हारे आंसर्स को, ट्राई करो। एक्चुअली क्या होता है देखो आदित्य, हम लोग 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ते हैं, 3 डिग्री इक्वेशन पढ़ते हैं, 4 डिग्री भी पढ़ लेते हैं, 5 डिग्री भी पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते 1/2 डिग्री इक्वेशन, ऐसे पढ़ते हैं क्या 1/3 डिग्री इक्वेशन, 1/4 डिग्री इक्वेशन तो नहीं पढ़ते हैं। हाँ तो जहाँ पे 1/2 होता है ना वहां पे सिंपल आप स्क्वायर कर दो, 1/3 है तो क्यूब कर दो, समझ गए। हाँ ऐसा करो, ट्राई करो। अच्छा, आप लोगों को अलजेब्रा का एक शीट भी सेंड किया था, हुआ सॉल्व? हाँ सर, थोड़ा हुआ है। करके कंप्लीट कर लो उसको, है ना, और कोई हाँ डाउट है कोड बताना, फिर डिस्कस कर लेंगे। सर, 1 सॉल्यूशन आ रहा है। 1 सॉल्यूशन क्रॉस चेक कर लो और आंसर चैट हाँ बॉक्स सर, किया अभी। में देखते हैं।
क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नहीं हाँ सर, वो तो एक ही है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। सो लेफ्ट साइड विल बी लाइक a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x प्लस 1, समझ रहे हो ना, एक बार करके हाँ यस। ऐसा। और राइट साइड में है दिस। नाउ लेफ्ट साइड इज लाइक a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x प्लस 1 प्लस b स्क्वायर यानी x माइनस 1 माइनस का 2ab x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x square minus 1. करेक्ट है। राइट साइड है जस्ट 4x माइनस 1 1 और 1 कैंसिल, 2x को यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, और अभी रिमेनिंग है 2x राइट साइड यानी माइनस 2x, 4x माइनस 2x इज 2x माइनस 1. अगेन स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर इज 4 और ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 राइट साइड 4x स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4x एंड 1 स्क्वायर इज प्लस 1 1. 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कैंसिल माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1। ट्रांसपोजिशन ऐसा करेक्ट है। हाँ 3/4 तो वैसे भी नहीं आ रहा है इसमें आंसर, 3/4 कहां से आ गया आपका? Sir, 5. 4x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5/4 5 आता है. अपॉन 4। बट आपको बोला था स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं, तो ओरिजिनल क्वेश्चन यानी स्टार्टिंग क्वेश्चन में करोगे आप क्रॉस चेक। Sir, आ गया. तो ये 5 सर आ रहा है, अपॉन बराबर आ रहा है सर, तो वो 5 गलती से अपॉन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। 5/4 को स्टार्टिंग क्वेश्चन में पुट करो और क्रॉस चेक करो, सेम आ रहा है अदरवाइज कुछ और आ रहा है। करो सही से चेक करो, ऐसे रैंडम चेक मत करो यार, सही से चेक। x is equal to 5/4, 5/4 plus 1 ओके क्रॉस चेक मस्ट। 5/4 plus 1 यानी 9/4, 5/4 minus 1 यानी कि 1/4 और राइट साइड में था 4x minus 1, 5/4 into 4 is 5 minus 1 यानी 9/2 minus 1/2, तो 3/2 minus 1/2 2 होता है क्या? यानी this solution will not be एक्सेप्टेबल. एक्सेप्ट। so finally इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? No solution. नो सॉल्यूशन, करेक्ट। हाँ ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइम। लाइक एग्जांपल है दिस, x इज इक्वल टू, ये पता है सभी लोगों को है ना, काफी सिंपल भी है, जल्दी से आंसर इसका बता दो। लाइक रूट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये क्वेश्चन करो ट्राई। इसमें क्या टर्म्स रिपीट होती है, जैसे 12 12 12 ऐसा। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 12 प्लस 12। तो इसमें करते क्या है ना, कुछ भी नहीं है, इसमें इन्फिनिटी टर्म्स है। इन्फिनिटी टर्म्स में क्या होता है, 1 और 2 टर्म्स कम ज्यादा हो जाते हैं ना, तो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आता वहां पे। अब इस एक्सप्रेशन को आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट यू कैन सी स्क्वायर रूट, देन 12 फिर प्लस साइन, फिर स्क्वायर रूट 12 प्लस साइन, फिर स्क्वायर रूट 12 प्लस साइन। अभी सपोज करो इसको यहाँ से रिमूव भी करते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर्सर से लेफ्ट में शिफ्ट करके
क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिट टर्म्स है, एक्स्ट्रा एक 12 और लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, तो बस इसका इतना ही कंसेप्ट है, जस्ट यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में कि लेट्स से दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज x देन दिस आल्सो। सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स √12 + 6। हाँ, वही लिखने वाला हूँ मैं, वही लिखा हाँ, और स्क्वायर। वो एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे थे आपको। फिर स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 + x, अगेन स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज, क्रॉस चेक मस्ट। मिडिल टर्म स्प्लिट 3 और और 4 आ गए। फैक्टर्स x - 4 × x + 3 इज इक्वल टू 0 0। So either x is equal to 4 or x is equal to, -3 but square roots -3 नहीं are आएगा, -3 नहीं आएगा क्योंकि square roots are always positive। पॉजिटिव। एक ही पॉसिबल आंसर है इसका, x is equal to 4। एनी डाउट? बेटा कोई डाउट है बोल सकते हो, नए स्टूडेंट्स भी कोई डाउट है आप? हाँ बोलो। सर अगर ऐसे हमने फाइंड किया और मतलब सॉल्यूशन आता है तो क्रॉस चेक करने के बाद नहीं आया तो नो सॉल्यूशन ना? एक मिनट, क्रॉस चेक करने के बाद सपोज करो दोनों नेगेटिव आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ, तो नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, बिल्कुल नो सॉल्यूशन, हाँ। डेफिनेटली। लेकिन आ नहीं सकता नो सॉल्यूशन क्योंकि इसका कुछ तो वैल्यू आएगा ना, हाँ, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करो। अच्छा, कोई ये बोलता है ना फाइनल आंसर रैशनल और इरेशनल, तो एक चीज समझने का ट्राई करना, x तो इरेशनल ही है, ऑलमोस्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, हाँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। सर क्यों? नेक्स्ट, अरे यार क्योंकि अब तुम 1 करोड़ 1 को तुम 1 करोड़ लिख देते हो, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? हाँ सर, हमने वो जीपी में देखा था कैसे इनफाइनाइट। हर्षवर्धन तुम बताओ, 1 करोड़ 1 को तुम 1 करोड़ लिख देते हो, तो क्या ये एग्जैक्ट है क्या? नहीं नहीं। अभी कोई ये बोलता है कि यार 1 करोड़ 1 इज इंटीजर, ऐसे होता है क्या? वो तो ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं ना हम लोग, अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी टर्म्स है, लेकिन उन सबको हटा करके हम लोगों ने वापस से कितना लिखा है यहाँ पे, जस्ट इसलिए। तो x इज इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, x इज इक्वल टू 2 + 1/2 + 1/2 + and so on, this question। ये ट्राई करो। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है इस समय ना, नंबर सिस्टम का पार्ट होता है ये सब। नंबर सिस्टम इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑन नंबर्स, ऐसा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है, बाइनोमियल अलग होता है, अलजेब्रा में x y z वगैरह आते हैं, फैक्टराइजेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे नंबर्स चल रहे हैं, तो ये सब नंबर सिस्टम में आता है, समझ गए? सर हाँ बोलो। इरेशनल सॉल्यूशंस आ रहे। देखते हैं। x is equal to 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + and so on up to infinity terms। We can write x is equal to 2 + 1/8। Right. बस ये सॉल्व कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट। LCM x न्यूमरेटर 2x + 1 x square is 2x + 1। ट्रांसपोजिशन x² - 2x - 1 is equal to 0। 0 मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, a is equal to 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x - 2 है, c कांस्टेंट टर्म which is -1। x is equal to -b plus minus then under root of b² - 4ac। b² - 4ac कितना आ रहा है बोलो? 8 and square root of 8 is upon 2a यानी 2। तो either x is equal to 1 plus √2 or x is equal to 1 minus, which solution will be acceptable, or both solution will be acceptable or both will not be acceptable? क्या लगता है?
Sir, both will be acceptable. सोच के बताओ। देखो ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ऐसे थोड़ी होता है। एक सर बात ये बताओ, पॉजिटिव ही होगा एक्सेप्टेबल। कैलकुलेटर में आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, जब तक आप नेगेटिव साइन को यूज नहीं करोगे ना, सॉरी नेगेटिव ऑपरेटर को यूज नहीं करोगे, तब तक कभी नेगेटिव आंसर आएगा क्या? नहीं, तुम पॉजिटिव का स्क्वायर करो, 1 करोड़ पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, हाँ ऑपरेटर नहीं है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा 100%। इसलिए 1 माइनस रूट 2 नहीं आएगा ना, 1 प्लस only रूट one 2 answer will be there, 1 plus रूट 2। root 2, करेक्ट। ओके अच्छा, लॉगरिथम हो गया ना हमारा? हाँ, ठीक है, लॉगरिथम रिलेटेड और सर्च रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 6 प्लस लॉग बेस है 3/2 और नंबर है 1/3√2 इन ब्रैकेट नहीं स्क्वायर रूट 4 minus 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 minus 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 minus 1/3√2 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन है, ये सर ये सवाल, शायद शीट में भी था। ये क्वेश्चन शीट में भी था, ये वही क्वेश्चन है। आपको शीट दिया था लॉगरिथम का, उसका लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो पहले तो ये वाला नंबर कैलकुलेट करो, दिस नंबर, अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे क्वेश्चन है दिस 4 minus 5√4 आंसर, वैशाली तुम आंसर बोलो, 4 minus 5√4। सर मैं वो शामी तुम बोलो आंसर, 4 minus 5√4। √4 is 2 into 5 10, 4 minus 10 is minus 6। और एक क्वेश्चन है ये, दोनों सेम क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है? डिफरेंट है। डिफरेंट क्वेश्चन है, Different इसका है। आंसर है -6 और यहाँ पे आंसर है -2। -2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे केयरफुल रहना यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट यूज नहीं किया है, तो ये स्क्वायर रूट इज मल्टीप्लाइड ओनली विद 1/, 3√2। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हैं। सर मतलब पहले पूरे इस एक्सप्रेशन को कुछ तो वेरिएबल मान लेंगे, हाँ मतलब लेट इस इट बी एक्सप्रेशन एक्स। हाँ एग्जैक्टली पूरा, इनटू, नहीं नहीं सर अंदर वाला, हाँ ऐसे ही, यस। बिल्कुल। अब इसको सिंपलीफाई करो, स्क्वायर वगैरह करो, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो, करो हाँ। सॉल्व करो, करो।
सर 8/3√2 आ रहा है। 8/3√2 हम्म देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 3√2। यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन सर इधर का 3√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विथ 3√2, यानी 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स ये भी कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन यूज द फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला यूज करते हैं सर डायरेक्टली। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3√2 3√2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस 12 √2 x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4 is, माइनस हाँ तो b square 1 minus, plus 288 तो ऐसा माइनस माइनस प्लस या मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 288 आ जाता है। 288 प्लस 1 289 एंड 289 का स्क्वायर 70। रूट 70 ऑन 2a यानी कितना 6√2। एक बार यूज करते हैं माइनस साइन और एक बार नेगेटिव प्लस साइन। माइनस यूज करोगे तो माइनस 18 अपॉन 6√2 लेकिन नॉट पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली। प्लस यूज करो 17 माइनस 1 16 और 6√2, एक 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8/3√2 ये 3 और ये 8 यानी 8 अपॉन, 3√2। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, और ये है 8/3√2। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन था दिस 6 प्लस लॉग बेस है 3/2 और फिर अंदर था 1/3√2 इंटू 8/3√2 मल्टीप्लाई 18 8/18 यानी 4 4/9। 3/2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4/9? -2 3/2 स्क्वायर होता है 9/4, बट यहाँ पे है 4/9 तो -2 यानी आंसर है 6। 4 आएगा। फाइनल आंसर इज ओनली 4 डन। yes ये आंसर, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। नो समीक्षा ये बाद में श्योर कर लेना भी, ठीक है। सो फाइनल आंसर है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आता है। नेक्स्ट टाइप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, टफ नहीं है। लाइक क्वेश्चन है दिस, a√2 minus b√3 plus c√5 plus d is equal to √32 plus √27 minus 4√125, where a, b, c and d belongs to q. q4 रैशनल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप शो करते हो क्यू सी से या फिर क्यू ऐसे कट कर देते हैं। एक्चुअली C4 कॉम्प्लीमेंट होता है ना, और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मैथ्स में नेगेशन से लेते हैं। ABCD belongs to rational number, then find out the values of A, B, C and D। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। a√2 minus b√3 plus c√5 plus d is equal to √32 plus √27 minus 4√125। A B C D है सभी लोग रैशनल नंबर। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A B C D। आंसर चैट बॉक्स करना है।
a root 2 minus b root 3 plus c root 5 plus d is equal to root 32 plus root 27 minus 4 root 125. देखो क्वेश्चंस में होता क्या है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर करते हो। लेफ्ट साइड इज जो गिवन है आपको वही, राइट साइड 32 इज 16 into 2 यानी 4 रूट प्लस 3 रूट 3 और ये माइनस 125 होता है 20 रूट 5 20 रूट 5। ठीक है, लेफ्ट साइड में है a रूट 2 प्लस b सॉरी माइनस b रूट 3 प्लस c रूट 5 प्लस d। अभी क्या होता है ना, रूट 2 एंड रूट 3 आर डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। रूट 2 और रूट 3 और रूट 5 ये सब लोग डिफरेंट है। रूट 2 रूट 3 को कंपनसेट नहीं करता है, रूट 3 रूट 5 को कंपनसेट नहीं करता है, और रूट 5 रेशनल नंबर को कंपनसेट नहीं करता है। जैसे क्वेश्चन होता है दिस x बॉयज प्लस y गर्ल्स इज इक्वल टू 25 बॉयज प्लस लेट्स से 20 गर्ल्स, देन डेफिनेटली x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 20 मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन है, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 5, टोटल स्टूडेंट्स तो अभी सेम ही है, ऐसे होता है क्या? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते है ना। मतलब तो खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन, डायरेक्ट a आ गया +4 माइनस b तो आया। रूट 2 और रूट 3 क्या डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, तो ये कंपनसेट नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल सेम करना पड़ेगा आपको। जैसे a +4 is equal to 4, b is equal to -3, is -3 equal और to c = -20 d is equal to 0 क्योंकि रेशनल नंबर नहीं है वहां पे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी, जैसे क्वेश्चन है लाइक दिस 2x - 3 into √5 rational where x belongs to rational, then find the value of x। सोच के बताओ क्या आंसर है, आंसर चैट बॉक्स का। 2x - 3 into √5 ये रेशनल आना चाहिए, रेशनल वेयर x भी रेशनल नंबर ही है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। रेशनल का मतलब फाइनली √5 नहीं दिखना चाहिए। सर मतलब x को √5 कर दिया तो नहीं मतलब कर √5 सकते ना, √5 नहीं कर सकते ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर गिवन है। x = 3/2 करेक्ट है। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, ये फुल कंसेप्ट है, इसको बता देते हैं एक बार जल्दी से। रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनल, आंसर विल बी रेशनल। रेशनल नंबर्स के कैलकुलेशन से कभी √2 √3 सडनली क्रिएट होगा क्या? वो नहीं। ठीक है, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल मस्ट बी irrational, like 2 plus √5, √5 plus 2 या 2 plus √5 irrational है। ये बताओ रेशनल इनटू इरेशनल, आंसर ऑलवेज irrational if rational number is not equal to 0। जैसे 5 into √2, रेशनल और इरेशनल, इरेशनल। अब देखो √2 को आपको रिमूव करना है ना, तो आपको डिवाइड में √2 चाहिए। जैसे ये √2 कैंसिल, आंसर 3, बट 3/√2 रेशनल नहीं है ना, 3/√2 क्या है? इरेशनल। तो रेशनल इनटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल इफ रेशनल नॉन जीरो है तो, एंड रेशनल इफ रेशनल नंबर इज 0। सही है, यही कंसेप्ट यहाँ पे। रेशनल इनटू इरेशनल विल बी रेशनल इफ रेशनल नंबर कितना बन जाए, 0 यानी x इज इक्वल टू +3/2। एग्जैक्टली। ठीक है, देखो रेशनल रेशनल हो गया, रेशनल इरेशनल हो गया, और अभी रिमेनिंग है इरेशनल और इरेशनल। ये बताओ प्लस माइनस इरेशनल, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, आंसर दोनों भी आ सकता है ना।
एग्जैक्टली आंसर Q और QC दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे 2 + √5 में ऐड करते हैं, लेट्स से 2 - √5, आंसर 4 रैशनल। और 2 + √5 में आप ऐड कर दो 2 + √3, देन 4 + √3 आंसर इरेशनल। हाँ ऐसे ही इरेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल, अगेन आंसर कैन बी रेशनल और इरेशनल। जैसे √5 मतलब + 2, सेम लोगों को किया तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा ना। हाँ, a² - b², 5 - 4 इज 1। एग्जैक्टली करेक्ट है। जैसे डिवाइड का भी एग्जांपल बताया था आपको, है ना। जैसे एक नंबर है दिस 16√3, ये इरेशनल है, यस और नो? हाँ इरेशनल ही है। और ये भी रेशनल है, हाँ लेकिन ये रैशनल हो गया ना। लेकिन आंसर आ Eight गया आ गया। है ये रेशनल है, करेक्ट। ओके ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है फिनिश, कंप्लीट। शीट आपको सेंड किया था ऑलरेडी, इसका शीट 1 शीट 2 दोनों आप लोग कंप्लीट करके रखो। कोई भी डाउट होता है तो उसको इंडिविजुअली अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। नेक्स्ट मैथ्स का टेस्ट का सिलेबस लॉगरिथम 5 क्वेश्चंस, नहीं चलो लॉगरिथम छोड़ते हैं, सर्ट्स रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सर लेकिन अभी तो वो मंथ के बाद है ना। हाँ मतलब जब भी मैथ्स टेस्ट 2 होगा तब रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, सर्ट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। डन। यस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। अच्छा रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम के नोट्स है मेरे पास में, तो नोट से कर लें, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। या फिर प्रॉपर पूरा लिख के बताऊं आप लोगों को, बताओ। नहीं सर मतलब नोट से हो जाएगा। कुछ चीजें इजी हैं, तो जो इजी चीजें हैं उनको नोट से कर लेते हैं, बाकी फिर आपको प्रॉपर बता दूंगा ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा टफ तो नहीं है, ये इजी ही है। चीजें टफ तो बना सकते हैं हम लोग चाहो तो, आप लोग, है ना। और एनटीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं इससे। स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम से। पहले सिंपल सिंपल सी चीजें कुछ, फिर थोड़ा ट्विस्ट वाली चीजें आती हैं। स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन से। देखो एक तो जैसे ये है, मतलब पता होता है सभी लोगों को, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। लाइक क्वेश्चन है दिस x³ + 4x² + 5x - 9, और ये आपको डिवाइड करना है विद x - 1। 1, फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो देखो क्या करते हैं ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आता है ना सभी लोगों को यहाँ पे, हाँ 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 या ठीक है। आप इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फाइनली जो रिमाइंडर आता है यहाँ पे वो कितना जाता है, वन +1। जैसे x² डिवाइड कर लोगे ना ये तो, हाँ 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 फाइनली रिमाइंडर है 1। ऐसे क्वेश्चन है, सपोज करो दिस 2x - 3, और ये है, यहाँ पे भी प्रॉपर इसको डिवाइड करते हैं, फाइनली रिमाइंडर आता है इसके अंदर कितना, 43/4। अभी क्या होता है ना, रिमाइंडर सपोज करो क्वेश्चन है दिस कि डिविडेंड है दिस, इसको डिवाइड किया आपने x - 1 से, फाइंड आउट रिमाइंडर। तो ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये पूरा प्रोसेस ही करने बैठ गए और 5 मिनट्स या 10 मिनट्स यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम लोग डेवलप करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर स्टेप 1, डिवाइजर इसको कितना पुट कर दो, जीरो 0 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, +1 एंड पुट दिस वैल्यू इन डिविडेंड डिविडेंड। इसको डिविडेंड में पुट करो एंड रिजल्ट इज 1 रिमाइंडर डायरेक्टली मिल जाता है। बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करोगे, 1 टू द पावर एनी नंबर विल बी 1 -1 टू द पावर इवन नंबर, पॉजिटिव 1 एंड -1 टू द पावर ऑड नंबर, नेगेटिव 1 नेगेटिव ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, 1 के ऊपर तो कुछ भी लगा दो, अब 1 ही आता है। तो 1 + 4 + 5 - 9, 5 + 5 इज 10 - 9 इज 1, और पहले भी आंसर कितना आ रहा था,
1. 1. अभी क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट रिमाइंडर. स्टेप 1, डिवाइजर को आप पुट करोगे 0, 2x minus 3 is equal to 0. x is equal to 3/2. 3/2. अब ये वैल्यू एज इट इज विद साइन विदाउट सिली मिस्टेक आप सब्स्टिट्यूट कर दो डिविडेंड में. जल्दी से बताओ कितना आंसर है. करो ट्राई. तो 43/4. -30 नहीं, कितना आंसर बोल रहे हो? 43/4. 43/4 आ रहा है. 43/4 करेक्ट आंसर है. तो सर x is पर equal to ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वो मतलब अगर जो डिवाइजर होता है ना उसकी डिग्री 1 होने पे ही काम करता है ना. ऐसा कुछ भी नहीं है यार. डिवाइजर 1 डिग्री होने पे ही काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट हाँ ये जरूर है कि डिवाइजर यदि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हुआ तो थोड़ा ट्विस्ट आता है इसमें. हाँ. और वो ट्विस्ट क्या है उसके लिए तुम बस 5 मिनट्स थोड़ा वेट करो, ठीक है. हाँ. हाँ, अभी तो यार पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे जाने वाले हैं हम लोग. तो x is equal to 3/2. ये पुट करते हैं वापस यहाँ पे. 3/2 to the power 4 minus 3 times 3/2 और माइनस का 5. ठीक है, ये कर लो आप जल्दी से सिंप्लीफाई. 3 to the power 4 is 81, 2 to the power 4 is 16, माइनस 9/2 और माइनस का 5. ये हम लोग कर सकते हैं काफी इजीली. इसका आंसर आ जाता है 43/4. प्रॉपर डिवाइड करते हो देन ऑल्सो देखो आंसर कितना था यहाँ पे, 43/4. करेक्ट. अरे कोई डाउट है इसमें? नहीं सर. नहीं. ओके. इसका प्रूफ काफी सिंपल है. जैसे x माइनस से डिवाइड किया, p ऑफ x कोशेंट है, लेट्स से q ऑफ x रिमाइंडर है r. तो डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस. हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r. यानी ये हाँ रिमाइंडर यानी r फाइंड करना है आपको. तो ये आपको रिमूव करना पड़ेगा. रिमूव करने का मतलब ये होता है कि आप उसको जीरो बना दो, यानी x माइनस को आप जीरो बना दो. तो x माइनस को जीरो बनाओगे तो x इज इक्वल टू ए. a. तो x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं. अब तुम ये भी बोल सकते हो कि क्वोशंट को जीरो बना दो. बना नहीं सकते ना क्वोशंट को, क्योंकि क्वोशंट पता है क्या हमें. नहीं. डिवाइजर पता था तो डिवाइजर को जीरो बना दिया, हो गया क्वेश्चन. ये सॉल्व कर दो. f of x है this, g of x है this. f of x and g of x gives the same remainders, when divided by x minus 2. Then find out the value of a. ये क्वेश्चन है, करो ट्राई. सर वो -6ax लिखा है. हाँ ये -6ax है. f of x and g of x give same remainders when divided by x minus 2. Then find out the value of a. तो 15/4 आता है.
देखते हैं। ये सर 15/4 आ रहा है। 15/4। यस सर, मतलब इन्हें इक्वेट ही करना है ना, सेम रिमाइंडर दे रहे केवल इक्वेट ही करना है, बाकी एग्जाम में कैसे भी आ सकता है कि रिमाइंडर प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर प्रोवाइडेड बाय सेकंड एक्सप्रेशन। समझ गए? हाँ, तो फिर मतलब 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना। अभी तो सिंपल ही है, आंसर है इसका 15/4। f of x से रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे? अगेन रिमाइंडर थ्योरम यूज, x - 2 का पुट करो 0, x इज इक्वल टू 2, और ये 2 यहाँ पे करोगे सब्स्टिट्यूट, यानी 8 - 2 स्क्वायर इज 4 × 3 12a, 2 × 2 4a - 3। R2 कैसे फाइंड करना होता है? अगेन x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करो, 2 to the power 4 16, 2 × 6 यानी कि माइनस का 12a और +4 करोगे, दोनों को इक्वेट, सिंप्लीफाई करोगे, पेशेंस रखोगे, a इज इक्वल टू 15/4। डन। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन f of x is divided by g of x, g of x एक्सप्रेस में इसको नॉर्मल डिवाइड करने बैठ जाते हैं ना, तो इसमें 100 स्टेप्स लगते हैं कम से कम। सर 1। हाँ, या डिवाइजर 0, x इज इक्वल टू -1, और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, थोड़ा करेक्शन करने के बाद दिस। अभी बताओ कितना आंसर है? 4। और -1 to the power Four. even number 1, -1 to the power even number again 1, -1 to the power odd number negative, but negative Plus. पॉजिटिव। answer is finally Oh. correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर चुके हैं ना हम ऑलरेडी। x इज इक्वल टू, कर लो फिर भी एक काम करो, x इज इक्वल टू √3 + 1/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अगेन इसमें क्या करना होता है कि एक्सप्रेशन क्रिएट करोगे आप, ऑफ विच वैल्यू इज 0। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू है √3 + 1/2, सो वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू √3 प्लस, 1 यानी 2x - 1 इज इक्वल टू √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट आप सॉल्व करना, ठीक है। 2x इज इक्वल टू √3 + 1, 2x - 1 इज इक्वल टू √3, बोथ साइड स्क्वायर, दिस इज लाइक a - b होल स्क्वायर, यानी 4x² माइनस 4x - +1 इज इक्वल टू √3 स्क्वायर इज 3 3, यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, यानी कि -3, 1 - 3 -2 यानी 2x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। 0। अब एक काम करो, 2x² - 2x - 1 से इस एक्सप्रेशन को करो डिवाइड, और जो रिमाइंडर है ना वही फाइनल आंसर है। करो। टू एक्स स्क्वायर - 2x - 1, काफी सिंपल प्रोसीजर होता है इसमें, है ना। एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं जिसका वैल्यू है 0, और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर आंसर होता है बस।
तो ये है अभी 2x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 16 16। हाँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। डिविडेंड है दिस 2x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस 15x प्लस, x plus 16 हाँ, स्टार्टिंग विथ x यानी 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x साइन चेंज माइनस प्लस और प्लस, ये कैंसिल 12x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 14x स्क्वायर माइनस 15x प्लस x माइनस 14x और प्लस 16 नाउ डिवाइडेड बाई 7 यानी 14x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस 7 7 साइन चेंज माइनस प्लस और प्लस कैंसिल। ओके, ये भी कैंसिल। 16 प्लस 7 20 ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। करेक्ट है? yes sir Okay. अब आते हैं जो तुम लोग पूछ रहे थे उसमें, इफ डिवाइजर इज more than 1 मोर देन 1 डिग्री या फिर डिवाइजर इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। करें स्टार्ट? yes sir ठीक है, 15 मिनट्स में सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा केयरफुली सुनना। देखो कुछ एग्जांपल्स लेने का ट्राई कर रहे हैं चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कि ओवरऑल यहाँ पे होता क्या है। जैसे क्वेश्चन है दिस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो विद x स्क्वायर माइनस 1। सिंपल डिवाइड करके देख रहे हैं, पहले डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो ये बन गया अभी x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये बन गया अभी x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस। 1 नाउ डिवाइडेड बाई x एक्स x into x square x cube, x into minus 1 is minus x। समझ रहे हो? टाइम चेंज माइनस और यहाँ पे प्लस, x क्यूब कैंसिल, माइनस x प्लस x भी कैंसिल, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 1 1 और वो 1 से और नाउ डिवाइडेड बाई 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया फाइनली? 1 0 है। 0। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन है, इसमें चेक करो कितना रिमाइंडर आता है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे करो, चेक करो, फिर एक पॉइंट बताता हूँ आपको। सर 4 आ रहा है रिमाइंडर। डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग एक्स स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, कोई इशू नहीं है, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। माइनस एंड दिस प्लस ये कैंसिल, पहले लिखते हैं हाईएस्ट पावर इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 नाउ डिवाइडेड बाई एक्स, और ये बन गया अभी एक्स क्यूब माइनस साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, वो भी चला गया स्क्वायर प्लस 3 नाउ डिवाइडेड बाई 1, और ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन चेंज कैंसिल, 3 प्लस 1 इज 4। सर वैसे इसे लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाले हाँ। एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो, यही होता है हाँ ना। -1 था और ये इधर 4 से नंबर बढ़ गया तो फिर रिमाइंडर भी बढ़ जाएगा। तो इधर रिमाइंडर आ रहा है 4, ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है कितना? 3x माइनस 4 तो आप ये बताओ, रिमाइंडर जैसे डिवाइजर 2 डिग्री है तो रिमाइंडर कैन बी 2 डिग्री, पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। 1 डिग्री कम आएगा ना।
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 2 डिग्री होगा ना तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये होता, ये रिमाइंडर आप लीव नहीं कर सकते यार, ये दोबारा डिवाइड हो गया। हाँ, 1 3 से होगा। हाँ 3 से। तो कहने का मतलब ये है कि इफ डिवाइजर, देखो यहाँ पे है कांस्टेंट यानी कि 0 डिग्री, ये भी कांस्टेंट यानी कि 0 डिग्री, और यहाँ पे है 1 डिग्री। ओके, सो कंक्लूजन इज इफ डिवाइजर इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल then remainder can be maximum 1 degree. 1 degree polynomial. If divisor is, let's say, 3 degree polynomial, then remainder can be maximum 2 degree. 2 degree polynomial. If divisor is, let's say, 5 degree polynomial, then remainder will be maximum 4 4. 4 degree polynomial. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? नहीं. हाँ, तो if, देखो ये नोट किया हम लोगों ने, if divisor is of n degree polynomial, then remainder can be 0 degree, 1 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, maximum Minus n minus 1 degree. ये क्लियर हुआ? yes. ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस कि x स्क्वायर माइनस 1, और ये करना है आपको डिवाइड, फाइंड आउट द रिमाइंडर। अगेन रिमाइंडर फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर तो आप नॉर्मल डिवीजन से भी फाइंड कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सपोज करो ये x टू द पावर 100 होता तो क्या इसको सॉल्व करने बैठते क्या? नहीं. हाँ, तो if sorry, here divisor is 2 degree polynomial, so remainder can be maximum of 1 degree. और 1 डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है ax प्लस b b। समझ लो अच्छे से यार, जो तुम्हारा डाउट था कि रिमाइंडर थ्योरम केवल 1 डिग्री में ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो here divisor is 2 degree, so remainder can be maximum of 1 degree 1 डिग्री। 1 डिग्री का स्ट्रक्चर होता है ax प्लस b b। क्लियर? ओके, अभी क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आप डिवाइजर को कितना पुट करोगे? 0, यानी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू +1 या -1 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू आइदर 1 और x इज इक्वल टू -1 -1। अब देखो क्या होता है ना, जैसे डिवाइजर थ्योरम क्या बोलता था कि भाई आप डिवाइजर को 0 कर दो, वहां से जो वैल्यू ऑफ x आएगा वो वापस से डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट कर। बट ऐसा नहीं बोल सकते ना कि x इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग तो कुछ और रिमाइंडर आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 के अकॉर्डिंग कुछ और रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे होता है क्या कि आपने ऐसे डिवाइड 2 नहीं किया, हो सकता ना। ऐसे होता है कि कभी दो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ गए? नहीं नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, x इज इक्वल टू 1 को आप रिमाइंडर में पुट करो a प्लस बी, एट द सेम टाइम आप इसको डिविडेंड में भी पुट करोगे। और वैसे भी यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 है 2। x वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना ना, a और b 2 वेरिएबल्स हैं। फॉर 2 वेरिएबल्स वी नीड 2 इक्वेशंस। तो x इज इक्वल टू 1 रिमाइंडर में पुट करते हैं, एट द सेम टाइम डिविडेंड में भी पुट करते हैं। आप इसमें 1 पुट करो, कितना आ रहा है? 0 1 आ रहा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी कितना आ गया? है 0 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 रिमाइंडर में पुट करो, एट द सेम टाइम डिविडेंड में भी पुट करो। करो पुट, डिविडेंड में कितना आ रहा है? -1 टू द पावर 4 1, फिर -1 माइनस माइनस प्लस 1 और फिर -1 ये भी कितना आ गया? मतलब दोनों भी 0 ही है ऐसा लग रहा है। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे? 0 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वो रिमाइंडर नहीं आएगा। समझ गए? अब जैसे कोई और क्वेश्चन पिक करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 1 और डिविडेंड है यहाँ पर दिस x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो करना कुछ भी नहीं है। Here divisor is 2 degree polynomial, so remainder will be in form of 1 degree यानी ax plus b। अच्छा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल कंसीडर करना होता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 ये लगेंगे इक्वेशंस। हाँ 2 डिग्री में 3 लगेंगे ना। हाँ अब यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट करो 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स इज इक्वल टू 1, ये रिमाइंडर में पुट करोगे a A प्लस plus b B equals एट द सेम टाइम ठीक है। डिविडेंड में भी पुट करो, कितना आ रहा है 1 + 1 + 2 -5, कितना आ गया बोलो माइनस। -1 x इज इक्वल टू -1, ये आप पुट करो रिमाइंडर में एट द सेम टाइम पुट करो डिविडेंड में, कितना आ रहा है -3 आ रहा है। 1 -1 -2 और -5, समझ गए ना। तो ये है -7 -7। इन दोनों Bad. इक्वेशंस को कर दे, हाँ ऐड कर दो, एनी मेथड यार, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी जो लगाना है लगा दो, ऐड कर दो, a कैंसिल, 2b इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -4 और -4 वापस से पुट करो यहाँ पे, a इज इक्वल टू +3 रिमाइंडर है एक्चुअल में 3x माइनस 4। हाँ पर करेक्ट। तो फिर हम ऐसे मतलब कितने डिग्री तक देखेंगे, क्योंकि जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा तो सॉल्व करने में भी टफ होगा ना। सॉल्व करने में भी टफ होगा, वहां पे फिर कुछ और ट्रिक्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ तो एक काम करो, जल्दी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको प्रॉपर डिवीजन से सॉल्व कर सकते हो, करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे, समझ गए। नेक्स्ट टाइम पे हो जाएगा कंप्लीट। करो आंसर, करो जल्दी से, चैट बॉक्स करो आंसर। हाँ या हर्षवर्धन क्या बोल रहे हो, तो -3x² + 2, ये कैसे पॉसिबल है बेटा, डिवाइजर 2 डिग्री है ना, तो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम। ओ सॉरी, x लिखना था, x करके। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर में पुट, साथ में डिविडेंड में भी पुट, कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, 1 + 2 -1 + 1। x इज इक्वल टू -1, रिमाइंडर में पुट, साथ में डिविडेंड में भी पुट, तो 1 + 2 -1 टू द पावर ऑड नंबर -1, ऐसा, यानी कितना बोलो 5। दोनों इक्वेशंस को ऐड, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस। 1 फाइनली आंसर है क्या -x + 4 -x + 4, करेक्ट। या क्लियर, ओके। अच्छा, ये पेज नंबर 7 तक है, आपको नोट्स में शेयर करता हूँ अप टू पेज नंबर 10 तक। सर रीड शायद कर, से हमने किए थे इसमें से थोड़े क्वेश्चन लास्ट ईयर। हाँ मतलब सेम नहीं होंगे बट थे, इस टाइप का कंसेप्ट बताया था आपको, ठीक है। तो पेज नंबर 10 तक शेयर ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, एक बार अपने आप से पेज नंबर 8, 9, 10 गो थ्रू करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना, इजीली कर दोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। या ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाकी होमवर्क वगैरह कंप्लीट रखो, कोई डाउट होता है तो इवनिंग 7 पे मेरे को बता देना, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, जो डाउट्स पूछने आने वाला है वो मेरे को पहले व्हाट्सएप कर देगी, सर मैं पूछने आने वाला हूँ, ठीक है। हाँ फिजिक्स का ऐसा होने नहीं के होना बाद। चाहिए, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पता लगा 7 से कंटिन्यूसली आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है। डन, यस। हाँ मेरे को एक या बार व्हाट्सएप कर देना कि सर मैं डाउट्स पूछने के लिए आने वाला हूँ, ऐसा, ठीक है। चलो, ओके, बाय। Bye. बाय सर। अच्छे से रहो, ध्यान।